हेलो फ्रेंड, नमस्कार। है ना। आज 1 अक्टूबर है 2024। तो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का हो गया है। तो उसका एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आई हूँ, पूरा रिव्यू और एकदम सटीक और सही क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट शिफ्ट के ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ऑल सब्जेक्ट, है ना। तो देख लीजिए आप। पहला ये बोल रहा है, देखो, जावा स्क्रिप्ट से क्वेश्चन आ रहा है। जावा स्क्रिप्ट से क्वेश्चन आ रहा है। तो मेन, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, आज थर्ड भी होने वाली है शायद। तो सेकंड शिफ्ट वाले पढ़ लेना जावा स्क्रिप्ट। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल भी दोनों शिफ्ट में जावा स्क्रिप्ट पूछा, आज भी फर्स्ट शिफ्ट में जावा स्क्रिप्ट पूछा। तो ये जावा स्क्रिप्ट पढ़ लेना। देखिए, 1 अक्टूबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। पाइथन से बताया था कि 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पाइथन से एक भी नहीं आया। तो मेरे हिसाब से पाइथन देख सकते हो, है ना। सेकंड में पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं। शॉर्टकट की आई है, शॉर्टकट की मैं लेके आई हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्टकट की के। तो शॉर्टकट की इम्पॉर्टेंट है देखना, इसलिए मैंने स्टार बनाई है। शॉर्टकट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। कॉपी की शॉर्टकट की, कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की पूछा गया था। अपर केस, लोअर केस, इसकी शॉर्टकट की पूछी गई थी, है ना। शॉर्टकट की में ये आया, एम एस वर्ड और एम एस ऑफिस। तो एम एस वर्ड से एक क्वेश्चन, एम एस ऑफिस से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था, और पावर पॉइंट का क्वेश्चन ये आया था, स्लाइड को, मतलब स्लाइड जो होती है उसको क्रम में कैसे लिखे, कैसे जमाए। तो उसके ऑप्शंस दिए गए थे, ये क्वेश्चन था। फर्स्ट में आया था, स्लाइड क्रम को कैसे लिखे, है ना। पावर पॉइंट में स्लाइड क्रम, स्लाइड बनती है ना, तो स्लाइड क्रम को कैसे लिखें, उसमें जो भी ऑप्शन आएगा, जो सही होगा आप वो दे दीजिएगा। एम एस एक्सेल आया था, एम एस एक्सेल से एसक्यूएल, कल एसक्यूएल से भी क्वेश्चन आया था, है ना। डॉस से क्वेश्चन आया था, लेकिन डॉस से क्वेश्चन ये पूछा गया था, डी का फुल फॉर्म, है ना। डॉस में डी का फुल फॉर्म बताना था आपको, ये आया था डॉस से क्वेश्चन। इसका भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया, और पावर पॉइंट का भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल रहा। बाकी सब चीज़ के टॉपिक बताए गए हैं कि इसको डीपली पढ़ना है। डाटाबेस से क्वेश्चन दिया गया था, ये इसका भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया। सीपीयू की फुल फॉर्म आई थी, सीपीयू की फुल फॉर्म आई थी। डाटाबेस से भी क्वेश्चन आया था, सीपीयू की फुल फॉर्म आई थी। नेटवर्किंग में आया था एसआई मॉडल, और हैकिंग के क्वेश्चन थे। हैकिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, और एसआई मॉडल आई थी। तो हैकिंग पढ़ लीजिएगा, सेकंड शिफ्ट वाले एसआई मॉडल देखना है। एचटीएमएल से क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है, तो साइबर सिक्योरिटी देख के ही जाना है। आप प्रोग्रामिंग को कम देखिए, प्रोग्रामिंग कल भी नहीं आई, आज भी नहीं आई। आज तो प्रोग्रामिंग आई ही नहीं, तो प्रोग्रामिंग आज नहीं आई, तो मैं बोल रही हूँ कि प्रोग्रामिंग को सेकंड शिफ्ट वाले कम देखे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को देखना ही है। उसके बाद एक ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला है कि डीडीएल का डिवाइस नेम आया था, डीडीएल का डिवाइस नेम आया था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, डीडीएल का डिवाइस नेम। स्लाइड, पावर पॉइंट में स्लाइड क्रम को कैसे लिखे करके। 2 क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट और अपर केस की शॉर्टकट की आई थी। 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट। चौथा क्वेश्चन, डॉस में डी का फुल फॉर्म आया था, है ना। ओ एस आई लेयर आई थी, तो लेयर भी देख के जाना है। ओ एस आई लेयर, फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही है, शॉर्टकट की आ ही रही है। ये तीनों देखना है। रही बात मैथ्स की, तो देखिए, मैथ्स में ये देखना है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, और एज से क्वेश्चन था। हाँ, टाइम एंड वर्क से एक बार और रिपीट कर रही हूँ, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क देख के जाइएगा, फर्स्ट शिफ्ट में आया ही था, और एज के क्वेश्चन आए थे। दो दो टॉपिक मिला है देखने को, बाकी सबने नॉर्मल नॉर्मल बोला। हाँ, अब रही बात, लॉजिकल मैथ्स आई थी। फॉर्मूले में एक भी नहीं आई थी, फॉर्मूला बेस एक भी नहीं आई थी। आप लॉजिकल मैथ्स थी, समझते होंगे लॉजिकल। तो लॉजिकल मैथ्स थी पूरी, आप वैसे ही बना सकते हो। फॉर्मूले बेस्ड ज़्यादा नहीं थी मैथ्स, मतलब मैथ्स इजी थी। लेकिन 2 टॉपिक सुनने को मिले हैं, टाइम एंड वर्क और एज के क्वेश्चन थे। रही बात करंट की, तो करंट का IUCL का चेयरमैन जो अभी नए बने हैं, हाँ, वो पूछा गया था। और चेयरमैन देख के जाइए करंट में कि किसका चेयरमैन कौन बन रहा है। चेयरमैन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो IUCL का एक क्वेश्चन मिला था कि ये आया था, IUCL का चेयरमैन आया था।
आईयूसीएल का चेयरमैन ही आया था कि कौन बने, तो चेयरमैन देख के जाना है, कौन कब किसकी कहाँ नियुक्ति हुई है ये देख के जाना है। और आज पैरा ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया फर्स्ट शिफ्ट में। कल पैरा ओलंपिक से पूछे गए थे, आज पैरा ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आज चेयरमैन के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब किसकी कहाँ कैसी क्या नियुक्ति। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईयूसीएल वाला, इसका चेयरमैन पूछा ही गया था। और एमपी जीके नॉर्मल आया था, एमपी जीके हार्ड एमपी जीके नहीं आया था, नॉर्मल था। अगर आपने पढ़े होंगे तो एमपी जीके के क्वेश्चन बनेंगे जीके में। और केंद्र पूछा गया था, किसका केंद्र कहाँ है, तो केंद्र से 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिले हैं केंद्र के, कि इसका केंद्र जैसे पूछा जाता है ना, जैसे उदाहरण के लिए तंबाकू केंद्र कहाँ है ना, ऐसा। तो ऐसे केंद्र के क्वेश्चन बने हैं, तो आप ऐसे केंद्र के क्वेश्चन देख लीजिएगा। एमपी जीके नॉर्मल एमपी जीके टाइम एंड वर्क एज देख के जाना है। क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था, लॉजिकल मैथ्स आ रहा है, फॉर्मूले बेस्ड मैथ्स नहीं आ रहा है। रही बात करंट की, तो करंट में चेयरमैन आए, ज़्यादा पूछे गए, नियुक्तियाँ पूछी गई कि ये पूछा गया था नियुक्तियों में कि मतलब वो ही देख के जाना है कि किसकी नियुक्ति कब कैसी क्या बनी और किसके चेयरमैन कौन बने। हाँ, और रही बात ये पूरी, तो इसमें मैं आज आपको एक ही बात बोलूँगी, प्रोग्रामिंग देखना नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट में प्रोग्रामिंग नहीं पूछी गई। अगर प्रोग्रामिंग किसी को बनती होगी तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रोग्रामिंग की तैयारी नहीं हुई है तो मत देखिए, इतना देखिए उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जावा की है, शॉर्टकट की है, फुल फॉर्म है, और नेटवर्किंग में हैकिंग है। जावा और पाइथन, पाइथन से क्वेश्चन बोला जा रहा है, आया भी था और नहीं भी आया था, लेकिन आपको देख लेना है क्योंकि आ सकता है। शॉर्टकट की जावा स्क्रिप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पावर पॉइंट देखना है और फुल फॉर्म देखना है ये, और नेटवर्किंग में हैकिंग देख के जाना है। और अंदर हाँ, एक और साइबर सिक्योरिटी देख के जाना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग कम देखिए, प्रोग्रामिंग का मेरे को क्वेश्चन सुनने ही नहीं मिला, तो प्रोग्रामिंग मेरे हिसाब से कम देखिए, बाकी इतना आपको पूरा देख के जाना है। और ये 1 अक्टूबर है आज, तो इसके फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, एकदम क्लियर और पूरा की पूरा सटीक एनालिसिस है। तो इतना देख लीजिएगा, सेकंड शिफ्ट वालों का बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है ना। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही शिफ्ट आगे की शिफ्ट और तारीखों में एनालिसिस के लिए बने रहें। धन्यवाद।